सेना शिंदे गुट के नेता कृष्ण हेगड़े ने उलेमा की शर्तों को बताया बेबुनियाद। कहा उलेमा की 17 मांगे बेबुनियाद है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। महाराष्ट्र में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकरों के खिलाफ बीजेपी नेता नीतीश राणे ने छोड़ी मुहिम। बोले कि 2-4 नवंबर से मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरना शुरू हो जाएगा। हिंदुत्व की सरकार आ रही है। हमारी हिंदुत्व वाली सरकार जो महाराष्ट्र में 23 नवंबर के बाद आ रही है, उसके बाद लाउडस्पीकर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद पर सीआईडी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। सीएम की जगह सुरक्षा स्टाफ को बांटे गए थे समोसे। बीजेपी बोली कि सरकारी काम छोड़कर समोसे की जांच में जुटी सुक्खू सरकार। हिमाचल में समोसे को लेकर सियासत इस समय गर्म है। आज शिमला में समोसा मार्च निकालेगा बीजेपी युवा मोर्चा। सुबह 11:30 बजे शेर पंजाब से शिमला के लोअर बाजार तक समोसा मार्च निकालेगा बीजेपी मोर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा। जमशेदपुर में एक बड़ा रोड शो करने वाले 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी का 3 चुनावी जनसभाएं। अलीगढ़, कानपुर और मैनपुरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी उपचुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने सपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि पहले तो भर्ती में सफाई की सूची होती थी और अब मेरिट के आधार पर सूची निकलती है। अगर सफाई गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो ले घोसा, ले नाप, ले जूता मार करके इनका चढ़ाई का उपचार भी कर सकेंगे। सीएम योगी के साथ की सफाई वहां बेटियां घबराई वाले बयान पर डिंपल यादव का पलटवार। बोली कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार महिलाओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा कि हम धोखा देने वालों में से नहीं है, हम एक पूर्ण विधानसभा चाहते हैं, जैसा वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है। कांग्रेस के साथ अर्बन नक्सली। बाबा साहब का संविधान ये नीले कलर का संविधान है। ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में सपा के बाद अब कांग्रेस दफ्तर के सामने भी पोस्टर लगे। पोस्टर में लिखा हुआ है कि इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। विधायी भाषण में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ट्रोल करने वालों पर कसा तंज। बोले कि मैं सबसे अधिक ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक हूं। मुझे ट्रोल करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कानपुर का दौरा किया और शिल्प प्रदर्शनी में शिरकत करते हुए नजर आए। कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 10,000 से ज्यादा नए सरपंचों को शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे मौजूद। सरपंचों ने कहा कि हमारे लिए खुशी का पल है। दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। परियोजना का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को बढ़ावा देना। यूपी के बांदा में मजार और मस्जिदों को लेकर आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। अवैध मस्जिद के निर्माण को गिराने की मांग। और दिल्ली में कई अफसरों पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ 79 लाख रुपए बरामद हो गए। कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले और पर भी गाज गिर सकती है। शाहजहांपुर में समय से पहले रामलीला बंद करने पर भड़के लोग। आक्रोशित लोगों ने कोतवाली तिलहर सीओ का किया घेराव। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुर्की करने पहुंचे कोर्ट की टीम और वकील के साथ बदतमीजी की गई और संचालन स्वास्थ्य कार्यालय में कुर्की करने पहुंची थी टीम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एनकाउंटर में मारा गया एसटी शीटर में जोश दर्ज थे। 35 मुकदमे। जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश हुआ ढेर। उसने फायर जरूर किया पुलिस टीम के ऊपर। कुख्यात अपराधी था, सातिर अपराधी था, परंतु हमारी टीम बचने के बाद जब हमने उसके ऊपर रिटेलिएशन में फायर किया तो उस फायर में वो ढेर हो गया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिग छात्रा के साथ टीचर्स ने गैंगरेप की अश्लील वीडियो बनाकर कई महीनों तक परेशान भी किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक छात्रा के द्वारा कोचिंग में पढ़ने के दौरान अपने साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी गई और उस दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। यूपी के उन्नाव में एक फार्म हाउस पर नर कंकाल मिलने से हड़कंप। जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह के फार्म हाउस पर मिला कंकाल। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में किराना स्टोर से चोरी करते हुए एक महिला का वीडियो सामने आ गया। सरसों के तेल का डिब्बा चोरी करते हुए महिला और उसकी बेटी तस्वीरों में कैद हो गई। बदायूं में एटीएम कार्ड के साथ फ्रॉड करने वाले युवक को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। कई लोगों के साथ फ्रॉड करने का आरोप। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग घटना में बाल बाल कई लोग बचे। यूपी के मुजफ्फरनगर में ग्राहक और दुकानदार में जमकर मारपीट। महिला ग्राहक से अभद्रता पर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो इस समय जमकर वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कार से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया। साथ ही 5 तस्करों को दबोच भी लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने पकड़ लिया। प्लांट से मांगन के बदले में 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। उधर यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े डंपर से बस टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस रोडवेज से टकरा गई। हादसे में 56 यात्री घायल हो गए। ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पिकअप वाहन को टक्कर मारी। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में कराया गया भर्ती। चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। भारत ने दुबई में खेलने की जताई इच्छा। गुजरात के अमरेली में एक किसान परिवार ने अपनी कार को खेत में फूल माला से सजाकर समाधि दी। करवाया अनुष्ठान और बड़ी संख्या में लोग भी नजर आए। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर किया हमला। इसी मुख्यालय से हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां होती थी संचालित। और देर रात हमलों से दहल उठा बेरूत। सुनी गई जोरदार विस्फोट की आवाज। कई जगहों पर आसमान में धुआं नजर आया। इजरायल की मैकाबी तेल अवीव फुटबॉल टीम नीदरलैंड से वापस लौट आई है। इजरायली फुटबॉल फैंस पर हमले के बाद फैसला लिया गया। यहूदी फैंस पर फिलिस्तीनी समर्थक इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला किया था। और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। लेबनान से 5 रॉकेट दागे गए। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों ने एकजुटता में निकाली रैली। यमन में हजारों लोगों ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन किया है। सर्बिया में छत गिरने को लेकर विरोध प्रदर्शन। सड़क के खिलाफ भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए और 14 लोगों की जान भी चली गई। बांग्लादेश में सुधार और चुनाव की मांग को लेकर निकाली गई रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता। बांग्लादेश में इस्कॉन के सदस्यों को खुलेआम धमकियां मिल रही है। चटगांव में एक विरोध रैली के दौरान इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी लोग करते नजर आए। ट्रंप पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। आईपीआई ने ईरानी साजिश का खुलासा किया। ईरानी सेना के एक अधिकारी ने साजिशें रची। ट्रंप पर हमले में IRGC शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में गश्त के दौरान रोबोट कुत्ते नजर आए। कनाडा के पीएम ट्रूडो को लेकर एलन मस्क ने की भविष्यवाणी। एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अगले चुनाव में कनाडाई पीएम ट्रूडो की हार तय है। बाइडेन की तरह ट्रूडो भी सत्ता से बाहर होंगे। अब 5 साल बाद पहली बार पेरिस में नोट्रे डेम की घंटियां बजी है। साल 2019 की आग ने घंटाघर के हिस्से को नष्ट कर दिया था और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने वीडियो को शेयर किया।